श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री प्रकाश ग्रंथ जम्बूर प्रारंभ गुजराती। श्री प्रकाश ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1714-15 में प्रमोदपुरी बंदी गृह अथवा हौसा के अंदर श्री नवोतनपुरी धाम जामनगर में हुआ। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी की महिमा युक्त गुरु भक्ति से ओतप्रोत इस ग्रंथ को जम्बूर भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 37 प्रकरण एवं 1064 चौपाइयाँ है एवं इसके भाषा गुजराती है। कुछ प्रकरण सिंधी जाति के भी है। काई एनी पेरे किदोरासा रमीने जागिया, काई आपण आवसरा फरीने मागिया, काई तेनी घड़ी तत्काला आपण आई आबिया, पहला फेरना लबलेसा आपण आई ल्याबिया। बालेजीए तेनी ताला सुंदरबाई मोकल्या, सखी तमे लई चालो आवेसा मामू को एकला। श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जी, काई आपण ने अवसर आव्यो छे हाथ जी, आव्यो छे हाथ जी। श्री इंद्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जी, काई आपण ने अवसर आव्यो छे हाथ जी, आव्यो छे हाथ जी। चौपाई 4 प्रकरण 1 चौपाई 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश ग्रंथ गुजराती को पहले प्रकरण को छाया हिंदी में इंद्रावती कहती हैं कि जिसका वर्णन रास ग्रंथ में हो चुका है वह अखंड रास लीला ब्रह्मात्माओं ने कुछ इस प्रकार की रास खेलकर प्रेम धाम में क्षण मात्र के लिए जागृत हुई। हमारी मनोकामनाएं अपूर्ण रहने के कारण हम ब्रह्म आत्माओं ने पुनः मायावी खेल देखने का अवसर धामधनी से मांगा। श्री राजा जी ने मांगा। उसी समय उसी क्षण हम सब इस तीसरे ब्रह्मांड के खेल में आ गई। प्रथम अवतरण ब्रज तथा रास का थोड़ा प्रेम स्मृति रूप में हम अपने साथ लेती आई। श्री राजा जी ने उसी समय श्री श्यामा जी की अभिन्न शक्ति सुंदरबाई सखी को यहाँ सदगुरु के रूप में भेजा और कहा, हे सुंदरबाई, मेरे आवेश बल को लेकर जागने के ब्रह्मांड में जाओ, ब्रह्मात्मा को संसार में अकेले मत छोड़ो। श्री इंद्रावती चरण पकड़ कर कहती है, हे सुंदर सास जी, आप मेरे वचन सुनिए, हमें इस मानव जीवन में जागने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इंद्रावती चरण पकड़ कर कहती है, हे सुंदर सास जी, आप मेरे वचन सुनिए, हमें इस मानव जीवन में जागने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। चौपाई 4 प्रकरण 1 चौपाई 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री साथ को प्रमोद राग धन्या श्री। समारो साथ अवसर आव्यो छे हाथ जी, आप नाख्य जेम पहले फेरे बलि नाखजो एम निघात जी। सुंदरबाई आपण माते आव्या छे अनिवार जी, ए आपण ने अलगा न करे काई मोकल्या छे प्राण आधार जी। सुपना तरमा किन न मुके तो साख्यात अलगा केम थाय जी। कृपा बालाजी ने के कहूँ जो जुए जीव हृदया माए जी। ये बड़ी बात बालो करे रे आपण सु पण नाती काई साथ ने सार जी।
પરમ ઉડાડી જો આપન જોઈએ તો બેઠા છે આપણમાં ધારજી સુપના તરમાં મનરથ કીધા તો ત્યાં પણ બાલોજી સાથજી સુંદરભાઈ લઈ આવે સધનીનો નવ મૂકે આપણો હાથજી તિલ માત્ર દુઃખ નવ દે રે આપણને જો જોઈએ બચન બિચારીજી દુઃખ આપણને તો જ થાય છે જો સંસાર કીજે છે ભારીજી અંતર ધ્યાન તમે દુઃખ દીધા એ આશંકા મનમાયજી એને તમે સંસાર ભારી નવ કીધો સાથે દુઃખ દીધા એમ કાયજી દુઃખતા કેમે ન દીએ રે બાલોજી એ તા બિચારીને જોઈએ જી સાબરે બચન તો જ રે સખીઓ જે માયા મુકતા ઘણું રોઈએ જી બચન સાંભળવાને કાજે મારે બાલે દુઃખ દીધા અતિ ઘણાજી આપણ મનોરથ યજ કીધા બાલે રાખ્યા મન આપણજી આપણ માયાની ઓષધ કીધી અને માયા તો દુઃખ નિદાનજી તે સંભાળવાને કાજે રે સખીઓ બાલો પામ્યા તે અંતર ધ્યાનજી નહીં તો અદકી ન એ રે આપણો નવસય બિછવાજી તે ત્યાં બિચારીને જોઈએ રે સખીઓ તો તારતમ બાજે સંદેહજી એને સામે તારતમની સમજણ તેમે કેમ કહેવાય જે અનેક વિધનું તારતમ અહીંયા તેને ઘર લીલા પ્રગટ થાય જી ઓળખાઓને ધની આપણો કહું તારતમ બિચારજી સાત સકલ તમે ગ્રહજો ચિતશું નહીં રાખું સંદેહ લગારજી પહેલે ફેરે તાં એ નિધના હુતી અજબાલું તારતમજી તો આ ફેરો થયો આપણને સાત જુઓ બિચારી મનજી ઉત્કંઠા ન રહે કેની જો કીધે તારતમનો બિચારજી તારતમ તણું અજબાલું લઈને આવ્યા આપણમાં આધારજી એને અજબાલે જો ન ઓળખ્યા તો આપણમાં અતિ મણાજી ચરને લાગે કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી બાલો નવ મૂકે ગુણ આપણજી બાલે નવ મૂકે ગુણ આપણજી એને અજબાલે જો ન ઓળખ્યા તો આપણમાં અતિ મણાજી ચરને લાગી કહે ઇન્દ્રાવતી બાલો નવ મૂકે ગુણ આપણજી બાલો નવ મૂકે ગુણ આપણજી चौपाई 16 प्रकरण 2 चौपाई 20 श्री प्रकाश गुजराती को छाया हिंदी दूसरा प्रकरण इंद्रावती कहते हैं हे सुंदर साथ जी स्मरण करो हमें तीसरे ब्रह्मांड में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ है हमने जिस प्रकार प्रथम बार ब्रज में रास में जाते समय अपनी आत्मा को धामधनी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया था उसी प्रकार जागने के इस ब्रह्मांड में ब्रह्म धाम में जागृत होने के लिए अपनी आत्मा को निश्चित रूप से समर्पण करो। सुंदरभाई अर्थात सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज हमारे लिए इस जागनी के ब्रह्मांडों में आए हैं। वे हमें अपने से अलग नहीं करेंगे क्योंकि धामधनी ने उन्हें ब्रह्म धाम से भेजा है। स्वप्नवत लीला ब्रज और रास के ब्रह्मांड में ब्रह्म धाम तथा धामधनी का पूरा परिचय प्राप्त न होने पर उसे स्वप्नवत कहा है। भी प्रियतम धनी श्री कृष्ण ने ब्रह्मात्माओं को क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं किया तो इस जागनी के ब्रह्मांड में साक्षात सदगुरु के रूप में हमारे धनी श्री श्यामा श्याम हमारे से अलग कैसे होंगे। इसलिए उनकी कृपा का वर्णन किस प्रकार करूं। यदि जीव हृदय पूर्वक विचार करे देखो तो उसे अनुभव होगा कि प्रियतम की दया वर्णन नहीं हो सकता। प्रियतम धनी ऐसा महत्वपूर्ण बात हमसे कहते हैं परंतु सुंदर साथ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि हम अपने भ्रम को दूर कर देंगे तो निश्चित कर पाएंगे कि प्रियतम धनी हमारे अंदर ही विराजमान है। स्वप्नवत ब्रह्मांड ब्रज तथा रास में हम लोगों ने जो इच्छा व्यक्त की थी वहाँ भी प्रियतम श्री कृष्ण हमारे साथ रहे। इस तीसरे ब्रह्मांड में सुंदरबाई श्री राजा जी का आवेश लेकर सदगुरु के रूप में आई हैं। अब वे हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे।
धामधनी ने हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं दिया। हम उनके वचनों पर विचार करें तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम तो सांसारिक सुखों को ही महत्व देकर उन्हें में मग्न रहते हैं, इसीलिए हमें दुख का अनुभव होता है। रासलीला के समय जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो हम ब्रह्मात्माओं को दुख का अनुभव हुआ। अब मन में यह आशंका उठती है कि उस समय हमने संसार की ममता एवं आसक्ति को महत्व नहीं दिया था, फिर भी हमें इस प्रकार का दुख क्यों देखना पड़ा। इंद्रावती कहते हैं, प्रियतम धनी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते हैं। इस वास्तविकता को तारतम्य ज्ञान द्वारा विचार करके देखो। हे सखियों, माया को छोड़ते हुए हमें बड़ा दुख लगता है, अतः परम धाम के वचनों का स्मरण करने के लिए ही रास के समय श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। मूल वचन मायावी दुख देखने की इच्छा का स्मरण करने के लिए ही हमारे प्रियतम धनी ने हमें अंतर्ध्यान के समय दुख दिया है। कारण यह है कि हम लोगों ने प्रेम धाम में यही दुख रूपी खेल देखने की इच्छा की थी, इसीलिए प्रियतम धनी ने हमारी मनोकामनाएं पूरी की। हे सुंदर सास जी, हमने माया देखने की इच्छा व्यक्त की थी, निश्चय ही यह माया तो दुख रूपी है। इन वचनों का स्मरण करने के लिए प्रियतम श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए थे, अन्यथा प्रियतम श्री कृष्ण आधे क्षण के लिए भी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते। इन वचनों पर विचार करके देखोगे तो हे सखियों, तारतम्य ज्ञान सभी संदेह मिटा देता है। अब इस समय तारतम्य ज्ञान की समझ हमें प्राप्त हो चुकी है, इसके गुणगान में किस प्रकार करूं। इस जागनी के ब्रह्मांड में तो तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश द्वारा विभिन्न लीलाएं परम धाम, ब्रज, रास और जागनी स्पष्ट होती है। अपने धामधनी और मूल घर प्रेम धाम का परिचय देने के लिए तारतम्य ज्ञान का विवेचन कर रही हूँ। हे सुंदर सास जी, तुम सब एकाग्र चित्त होकर इसे ग्रहण करो। आपके मन में तनिक भी शंका रहने नहीं दूंगी। प्रथम बार ब्रज तथा रासलीला के समय यह तारतम्य ज्ञान रूपी निधि हमारे पास नहीं थी, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश भी नहीं था, इसीलिए हमें इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। हे सुंदर सास जी, इस बात पर विचार करके देखो। यदि तारतम्य ज्ञान पर विचार करके देखे तो किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की उत्कंठा, इच्छा नहीं रहेंगी। ऐसे तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर हमारे बीच धामधनी सदगुरु के रूप में पधारे हैं। इस तारतम्य के प्रकाश में भी यदि हम सदगुरु धनी की पहचान न कर सके तो मानना चाहिए कि हमारे में अत्यधिक कमी है। श्री इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती हैं कि प्रियतम धनी तो हमें कृतार्थ करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। इस तारतम्य के प्रकाश में भी यदि हम सदगुरु धनी के पहचान न कर सके तो मानना चाहिए कि हमारे में अत्यधिक कमी है। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती हैं कि प्रियतम धनी तो हमें कृतार्थ करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। चौपाई 16 प्रकरण 2 चौपाई 20। सकल साथ रखे कोई वचन विचारो जी, धनी मल्यापण ने माया माँ अवसर आज तमारो जी। सुंदर बाई अंतर्गत कहावे प्रकाश वचन अति भारी जी, साठ सकल तमे मली सांभलो जो जो तारतम विचारी जी। साठ जी एने पगले चाल जो पगलाते या प्रमाण जी, प्रगत तमने पहले कयूं भली कहूं छु निर्वाण जी। हबे रखे माया मन धरो तमे जोई ते अनेक जुगत जी, कई कई पेरे कयो ते तमने तमे हजी न पाम्या त्रिपत जी। ज्યાં लगे तमे रहो रे माया में रखे किन मुकुरास जी, पच पिछ पखा ले जो आपना तमे नहीं लोपे माया नो पास जी। अनेक विध में कणुए कयूं हबे रखे किना बेहला ठाओ जी,
रास तनी रामटड़ी जो जो जे बरियापन पाओ जी। रास रामटड़ी रखे किन मुको ते आपन किधी परमान जी। तमे गणुए नव मुको माया पनहु नहीं मुकु निर्वाण जी। कहे श्री इंद्रावती बचन बालना जे सुनी आपन सार जी। हबे लाख बाट जो करे रे माया तो हूँ नहीं मुकु चरण निर्धार जी। कहे श्री इंद्रावती बचन बालाना जे सुनी आपन सार जी। हबे लाख बाट जो करे रे माया तो हूँ नहीं मुकु चरण निर्धार जी। तो हूँ नहीं मुकु चरण निर्धार जी। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 28। प्रकाश गुजराती को हिंदी छाया तेसरो प्रकरण। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी, सदगुरु के वचनों को भूलना नहीं। इस मायावी संसार में धामधनी हमें सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। आपको यह सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है। सदगुरु महाराज मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे द्वारा कहलाते हैं कि प्रकाश ग्रंथ की बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। हे सुंदर सास जी, तुम सब मिलकर सुनो और तारतम्य ज्ञान पर विचार करो। हे सुंदर सास जी, इस प्रेम मार्ग का अनुसरण करो। जिस प्रकार ब्रजभूमि से निकलकर रासमंडल में जाते समय सांसारिक ममता का त्याग किया था, वास्तव में यही मार्ग हमारा योग्य मार्ग है। इसमें पूर्व रास ग्रंथ में भी मैंने यह बात स्पष्ट शब्दों में कही थी। अब पुनः यही बात निश्चय पूर्वक कहती हूँ। अब माया के प्रति रुचि मत रखो। तुम सब ने इसे युक्ति पूर्वक देखा है। इसके छल कपट और कुटिलता के विषय में मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तथापि तुम अभी तक इससे तृप्त नहीं हुए हो। जब तक तुम इस मायावी संसार में रहो तब तक रास ग्रंथ के वचनों को नहीं छोड़ना। साथ ही प्रेम धाम के 25 पक्ष को भी अपने हृदय में रखना, जिससे माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। मैंने इस विषय में अनेक प्रकार से तुम्हें समझाया है। अब एक क्षण के लिए भी धनिष्ठ से अलग मत होना। अखंड रास की आनंदमयी रामतें देखो और विचार करो कि उस समय हमने कैसे प्रेम पूर्वक कदम रखे हैं। रास की रामत को एक क्षण के लिए भी मत छोड़ो, जिनको निश्चित ही हम लोगों ने किया था। ये सुंदर सास जी, यद्यपि तुम माया को नहीं छोड़ोगे, फिर भी मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगी, समझाती रहूंगी। इंद्रावती कहती है, हम लोगों ने सदगुरु के श्रेष्ठ वचन तारतम्य ज्ञान को सुना है। अब माया चाहे लाख बातें करके मुझे ठगने का प्रयत्न करें, फिर भी मैं धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। श्री इंद्रावती कहती है, हम लोगों ने सदगुरु के श्रेष्ठ वचन तारतम्य ज्ञान को सुना है। अब माया चाहे लाख बातें करके मुझे ठगने का प्रयत्न करें, फिर भी मैं धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। धनी की तरह निश्चय ही नहीं छोड़ूंगी। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 28। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। अथ प्रकाश ग्रन्थ गुजराती भाषाको नेपाली अनुवाद। केही यसरी रास गरियो, खेलेर सबै जाग्यौं। केही हामीले यस पटक फेरि खेल माग्यौं। त्यही समय तत्काल हामी यो तेस्रो ब्रह्माण्डको खेलमा आयौं। प्रथम अवतरण ब्रज तथा राजको केही प्रेम स्मृति रूपमा यहाँ ल्यायौं। श्री राजाजीले त्यसै बेला सुन्दरबाईलाई सद्गुरु रूपमा पठाउनु भयो र भन्नुभयो, मेरो आवेश बल लिएर तिमी जागनीको ब्रह्माण्डमा जाऊ। ब्रह्मात्माहरूलाई संसारमा एक्लै नछोड। इन्द्रावती चरण समातेर भन्दछिन्, हे सुन्दर साथी, तपाईहरू मेरा कुरा सुन्नुहोस्।
हामीलाई यो मानव जीवनमा जागृत हुने सुन्दर मौका मिलेको छ। श्री इन्द्रावती चरण समातेर भन्दछिन्, हे सुन्दर साथी, तपाईहरू मेरा कुरा सुन्नुहोस्। हामीलाई यो मानव जीवनमा जागृत हुने सुन्दर मौका मिलेको छ। हामीहरूलाई यो मानव जीवनमा जागृत हुने सुन्दर मौका मिलेको छ। चौपाई 4 प्रकरण 1 चौपाई 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप प्रकाश गुजराती ग्रन्थको दोस्रो प्रकरण सुन्दर साथलाई उपदेश। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथी, याद गर्नुहोस्, हामीलाई यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा आउने मौका मिलेको छ। पहिलो ब्रह्माण्डमा जसरी हामीले समर्पण गर्यौं, फेरि त्यसै गरी निश्चित रूपले समर्पण गरौं। सद्गुरु हाम्रा लागि यस जागने ब्रह्माण्डमा आउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई अलग गर्नु हुँदैन, किनभने परमात्माले उहाँलाई हाम्रा लागि परमधामबाट रक्षाका लागि पठाउनु भएको हो। ब्रजराजको सपनामा त हामीलाई एक क्षण पनि छोड्नु भएन भने यहाँ आँखा अगाडि कसरी छोड्नु हुनेछ, अर्थात् हामी अलग कसरी हुन्छौं। त्यसकारण उहाँको दयाको वर्णन कसरी गरौं? यदि जीवले हृदयदेखि विचार गर्दा त्यो अनुभव हुनेछ। प्रभुले यस्तो महत्वपूर्ण कुरा भन्नुहुन्छ, तर सुन्दर साथलाई यसको केही ज्ञान छैन। यदि हामीले आफ्नो भ्रम हटाएर हेरौं भने प्रभु हामी भित्रै विराजमान भएको पाउनेछौं। सपना जस्तो ब्रह्माण्ड ब्रज र रासमा हामीले जुन इच्छा गरेका थियौं, त्यहाँ पनि प्रियतम श्री कृष्णजी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यस तेस्रो ब्रह्माण्डमा पनि सद्गुरु श्री राजाजीको आवेश लिएर यहाँ आउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो साथ छोड्नु हुने छैन। प्रभुले हामीलाई अलिकति पनि दुःख दिनु भएको छैन। यदि हामीले विचार गरेर हेरौं भने जब हामी संसारलाई ठूलो मान्दछौं, तब हामीलाई यस संसारमा दुःख हुन्छ। रासलीलाको समयमा जब श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान भएपछि सुन्दर साथले दुःखको अनुभव गरे भन्ने मनमा आशंका रहेको होला। त्यसबेला संसार ठूलो भन्ने नलागेको भए सुन्दर साथले त्यहाँ दुःखको अनुभव कसरी गर्ने थिए? कुनै प्रकारले पनि प्रभुले दुःख दिनुहुन्न। यो कुरा मनमा विचार गर्नुहोस्। मायालाई छोड्दा धेरै दुःख हुन्छ। त्यसकारण परमधामको कुरा स्मरण गराउनका लागि रासको बेलामा श्री कृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मूल वचन स्मरण गराउनका लागि नै प्रभुले अन्तर्ध्यानको दुःख प्रदान गर्नुभयो, किनभने हामीले परमधामलाई यही दुःख हेर्ने इच्छा गरेका थियौं। त्यसकारण उहाँले हाम्रो इच्छा पूर्ण गरिदिनु भयो। हे सुन्दर साथी, हामीले माया हेर्ने इच्छा गरेका थियौं। निश्चय नै यो माया त अति दुःख रूप रहेछ। यसै वचनलाई स्मरण गराउनका लागि प्रियतम श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। नत्र भने प्रियतम श्री कृष्णजी आधा क्षणका लागि पनि हाम्रो वियोग सहन गर्न सक्नु हुँदैन। यस कुरालाई विचार गरेर हेर्ने हो भने यसकी हो तारतम ज्ञानले सबै शंका निर्मूल पारिदिन्छ। अब यस बेला तारतम ज्ञानको बुद्धि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसको गुणगान म कसरी गरौं? यस जागनीको ब्रह्माण्डमा त तारतम ज्ञानको अखण्ड प्रकाशले विभिन्न लीलाहरू प्रस्तुत पार्दछ। आफ्ना प्रभु र मूलघर परमधामको परिचय दिनका लागि तारतम ज्ञानको विवेचन गर्दैछु। हे सुन्दर साथी, तपाई सबै एकाग्र भएर यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। म तपाईहरूको मनमा अलिकति पनि शंका राख्दिन। पहिले जब ब्रज र रासलीलामा यो तारतम ज्ञान रूपी धन हामीसँग थिएन, त्यसको प्रकाश पनि थिएन। त्यसकारण हामीलाई यस ब्रह्माण्डमा आउनु पर्यो। हे सुन्दर साथ, यस कुरालाई विचार गरी हेर्नुहोस्। यदि तारतम ज्ञानमाथि विचार गरेर हेर्ने हो भने कसैको मनमा कुनै पनि प्रकारको इच्छा रहँदैन। यस्तो तारतम ज्ञानको प्रकाश लिएर हामी बीच सद्गुरु आउनु भएको छ। यस तारतमको प्रकाशमा पनि यदि हामी सद्गुरुलाई चिन्न सक्दैनौं भने हामीमा केही कमी रहेछ भनेर जाने हुन्छ। इन्द्रावती चरणमा प्रणाम गरेर भन्दछिन्, प्रियतम प्रभु, हजुर त हामीलाई कृतार्थ गर्ने आफ्नो स्वभाव छोड्नु हुँदैन।
यस तारतम्यको प्रकाशमा पनि यदि हामी सद्गुरुलाई चिन्न सक्दैनौं भने हामीमा केही कम रहेछ भनेर जाने हुन्छ। श्री इन्द्रावती चरणमा प्रणाम गरेर भन्दछिन्, प्रियतम प्रभु, हजुर त हामीलाई कृतार्थ गर्ने आफ्नो स्वभाव छोड्नु हुँदैन। हजुर त हामीलाई कृतार्थ गर्ने आफ्नो स्वभाव छोड्नु हुँदैन। चौपाई 16 प्रकरण 2 चौपाई 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप प्रकाश गुजराती ग्रन्थको तेस्रो प्रकरण। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, सद्गुरुका कुरालाई बोल्नु हुँदैन। यस मायामय संसारमा प्रभु हामीलाई सद्गुरु रूपमा प्राप्त हुनुभएको छ। तपाईहरूलाई उचित मौका मिलेको छ। सद्गुरु मेरो हृदयमा विराजमान भएर मद्वारा बानी प्रकट गराउँदै हुनुहुन्छ। प्रकाश ग्रन्थका कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण र मार्मिक छन्। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू सबै मिलेर सुन्नुहोस् र तारतम ज्ञानमाथि विचार गर्नुहोस्। हे सुन्दर साथी, यस मार्गको अनुसरण गर्नुहोस्। वास्तवमा यही मार्ग हाम्रो हो। यो भन्दा पहिला पनि मैले यो कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको थिएँ, फेरि यही कुरा भन्दैछु। अब माया प्रति रुचि नराख्नुहोस्। तपाईहरू सबैले यसलाई युक्तिपूर्वक हेर्नुभयो। यसको विषयमा मैले तपाईहरूलाई कति पटक भनिसके तापनि तपाईहरू यसबाट अझै तृप्त हुनुभएको छैन। जबसम्म यस मायामय संसारमा रहनुहुन्छ तबसम्म रास ग्रन्थका कुरालाई नछोड्नुहोला। साथै परमधामका 25 पक्षलाई पनि आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्, जसबाट मायाको प्रभाव तपाईहरू माथि पर्न सक्दैन। मैले यस विषयमा अनेक किसिमले तपाईहरूलाई सम्झाएँ। अब एक क्षणका लागि पनि प्रभुसँग अलग नहुनु। अखण्ड राजको आनन्दमय खेल हेर्नुहोस् र त्यस बेला हामीले कस्तो प्रेमपूर्वक कदम चालेका थियौं त्यो विचार गर्नुहोस्। राजको खेललाई एक क्षणका लागि पनि नबिर्सनु होला, जुन हामीले निश्चित गरेका थियौं। हे सुन्दर साथजी, यदि तपाईहरूले मायालाई छोड्नु हुने छैन तापनि म तपाईहरूलाई कुनै पनि प्रकारले छोड्ने छैन। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हामीहरूले सद्गुरुका श्रेष्ठ कुरा तारतम ज्ञान सुनेका छौं। अब मायाले लाखौं कुरा गरेर हामीलाई ठग्ने कोसिस गरे तापनि म प्रभुका चरण निश्चय नै छोड्ने छैन। श्री इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हामीहरूले सद्गुरुका श्रेष्ठ कुरा तारतम ज्ञान सुनेका छौं। अब मायाले लाखौं कुरा गरेर हामीलाई ठग्ने कोसिस गरे तापनि म प्रभुका चरण निश्चय नै छोड्ने छैन। म प्रभुका चरण निश्चय नै छोड्ने छैन। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 28। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। चौपाई प्रगति। न काई मनमा न काई चिता न काई मारे हृदय बधी मत। एक वचन समूह न के भाए, एता आव्यो चाने पुरतन दरियाए। श्री सुंदर बाई लई आविया, इंद्रावती ऊपर पुराण दया। हृदय बेसी के बराबुए साथ माते की दासनेह। वचन एक कहता निर्धार, हमें घेर जैनेले संसार। अदृश्य थईने कहे वचन, साथ सकल तमे ग्रह जो मन। आपन पेला पगला बरिया जे, बलि जे किदा प्रेम स्नेह। ते प्रगत किदा अपन मात, लोक मार गए अपनी बात। आपण ने ये प्रगत करी,
સાત સકલ લેજો ચિત ધરી. તમે રખે અલભી કરો એ વાન, પૂર્ણ દયાએ કયો નિરવાન. પ્રમોદ વચન તે સદા કહેવાય, પણ આ વચન કાંઈ પ્રગટ ન થાય. તે માટે તમે સુનજો સાથ, આપણામાં બેઠા પ્રાણનાથ. આપણને શિખાપન કહે, પણ બરમ આડે કાંઈ રૂડે નવો રહે. તે બરમ ઉડાડો તમે જોઈ રાસ, જેમાં ઓળખીએ આપણો પ્રાણનાથ. બીલા થયાની નહીં એ બાર, તેડવા આપણને આવ્યા આધાર. પ્રગટ પુકારી કહે છે સહી, આ વચન કયા અંતર્ગત રહી. એક વચન ના આવે અસ્તુતા, શોભા દીધી જેમ કાલભૂત. અસ્તુતાની આઈ કહી વાત, પ્રગટ થવા કીધી વિખ્યાત. ફલબસ્ત જે બારે વચન, જીવ પણ ન કહે આગલ મન. તે પ્રગટ કીધા અપાર, જે કાંઈ ઉઠ આપન સાર. સગાઈ કીધી પ્રગટ, આપન ઘણું એ રાખી ગુપત. વચન એક છે નિર્ધાર, શ્રી સુંદરબાઈ કહેતા જે સાર. આ લીલા થશે વિસ્તાર, સૂરજ તાક્યું ન રહે લગાર. આ લીલા કેમ છાની રહે, જે હને રાસ તની એમ વચન કહે. તે માટે તમે સુનજો સાથ, જે પ્રગટ લીધા કીધી પ્રાણનાથ. કોઈ મનમાં મધર જો રસા, રખી કાંદો મેરા જનો દોષા. એટલું તમે જાણો નિર્ધાર, આ વચન મેરા જે પ્રગટ ન થાય. આપન ઘરની નહીં એ વાત, એકીવ કરી મળીએ વિખ્યાત. હું મનમાં એમ જાણું ગાણું, જે કીવ નહીં એ કામ આપનું. પણ આતા નથી કાંઈ કીવાની વાત, હૃદય બેસી કે બરાબર પ્રાણનાથ. એ વચન સર્વે આવેશમાં કયા, ઉત્તમ ભાઈએ જોપે કરી ગ્રહ્યા. એમ કયો દય આવેશ, જે પ્રગટ લીધા કીધી વસે કર. મેં મનમાં એ જાણ્યું એમ, જે કીવ થશે ત્યારે રમશ કેમ. કીવ પણ થયા વચન વિચાર, રમી ઇન્દ્રાવતી અનેક પ્રકાર. સગલાકાર જ થયા એમ સીધા, શ્રી સુંદરબાઈએ શિખા મન દીધા. હૃદય બેસી કે વરાવો રાસ, પહેલે ફેર કીધો પ્રકાશ. તે માટે તમે સુનજો સાથ, આપન કાજે કીધું પ્રાણનાથ. રખે જાણ મનમાં રહે લેસા, તે માટે કીધો ઉપદેશ. આપના પહેલા પગલા ભર્યા સાર, એમ ચાલો મલાવો ભાર. ભલી જોજો આપેલા વચન, પ્રેમ સેવાય એમ રાખો મન. તારતમ વચન કહું ભલી ફરી, તમને કહું છે અનેક વિધ કરી. ભલી તમને કહું પ્રકાશ, સુનજો એક મને ગ્રહી શ્વાસ. પહેલે ફેર શ્રી વૈકુંઠનાથ, ઈચ્છા દર્શન કરવા સાથ. સાથ તને મન મનોરથ એ, જે માયા રામત જોઈએ તે. ત્યારે ભગવાનજી મન ભીમસ્યા રહી, શ્રીરાની જે ઈચ્છા કીધી સહી. લાડુ સુપન દીધો આવેશ, માયા રામત કીધી પ્રવેશ. એ આવેશ લઈને કરી, પ્રગત્ય ગોકલ નંદગારી. સાત સુપન એમ લાડુ સહી, જે ગોકલ રમિયા બેલા થઈ. 11 વર્ષ લગે લીલા કરી, કાલ માયા યાદ પર હરી. જોગ માયા કરી રમિયા રાસ, આનંદ મન અને ઉલ્લાસ. રાસ રમી ઘેર આવ્યા એ, સાત સકલ મન અધિક સ્નેહ. કાંઈક ઉત્કંઠા રહી મન સારા, તો આપન આવ્યા નિવાર. ભલી એક વચન કહું સુનજો સાથ, દયા કરી કહે પ્રાણનાથ. આ કીવ કરી રખે જાનો મન, ભરમ ટાલવા કયા વચન. ભરમ તલે ઓળખાયા ધની, અને સેવા થાય મારા બાલાજી તની. ઓળખાય બલવ તો તલે માયા પાસા, એટલા માટે પ્રગટ થયો રાસ. પહેલા ફેર ના અવતાર, તે તાર તમે કયા વિચાર. પહેલે ફેરે ત્યાં ખબર ન પડી, તો આપન આવ્યા અહીં ભલી. કાંઈક મન માએ રહ્યો સંદેહ, તે રાખી નહીં ધની લવલેશ. હવે આ ફેરા નો જોજો બિચારા,
અજબાલું લઈ આવ્યા આધાર સાથની રખે ઉત્કંઠા રહે તાર્તમાં વચન પાદરા કહે નહીં તાર્તમાં આવ્યા આભાર મહેતામાં ટુગેર અવતાર કુંવરબાઈ માતાનું નામ ઉત્તમ કાયત ઉમરકોત ગામ શ્રી દેવચંદ્રજી નગર આવ્યા આવી વચન ભાગવતન ગ્રહ્યા 14 વર્ષ લગીને સ્થાપન વચન ગ્રહ્યા સગલી સનંદ એને સામે ગંગાજી ભાઈ મળ્યા તનભાઈ ઉપર પૂરન દયા સનંદી સર્વે કયા વચન ગ્રહ્યા ગંગાજી ભાઈ એ જોપે મન એટલા લગે કોને નવ લયા તે ગંગાજી ભાઈ ઘેર પ્રગટ થયા પધરાવ્યા પોતાની ઘેરા જુગતી સેવા કીધી અનેક પેરા ત્યારે શ્રીમુખ વચન કયા પ્રાણનાથ જે ખોલી કાઢો છે આપણને સાથ પ્રવેશ કીધો છે માયા મંજાર તેડી આપણને જાવો નિર્ધાર અમે આવ્યા છો એ તલે કામ તેડવા સાથ કરે શ્રી ધામ ત્યારે ગંગાજી ભાઈ પામ્યા અચરજ મન જે ક્યાં છે સાથને આવશે કેમ આવતન બે દના કોણ માનસે કોઈ કેની પેરે એ સાથ આવશે આ માયા પૂરબ એની તાલ નક મૂક્યો લઈ જાય તત્કાલ લહરે ઉપર આવે છે લહર બાએ દિશે ભમરી ના ફેરા આડા ઉભા બે બતકન અને વિકરાલ જીવ માએ જલતન ઊંચો આદો ઉભો ઉદો તાંગ ફેરો કથન નથી કેનો લાગ જવ નવો સુજે આટ ને આટ માયા મળે છાક્યો સાથ નવો લખે આપણને પર સુધ નહીં શરીર ન સુજે ઘર ત્યારે બેર દૃષ્ટનો કયો વિચાર એક મોટો આદિ કોઠાશે નિરધાર અંતર્ગતે આવશે ધની બસતો આપણને દેશે ગની આપણને માએ અહીં આરોગશે સાતત્વની દૃષ્ટિ આવશે થશે છેડા ગ્રહ લગન માનસે મન ત્યારે અતિ ઘન આવશે સાત ઉત્સાહ અતિ ઘન પણ તમે બચન મૂકો રખે તાર તમ તન બહાર દૃષ્ટ તણ જોઈ અજબાસ આનંદ મન ઉપજશે સાથ ત્યારે બચન તન કરશું વિચાર ખરી વસ્તુ જોશું તત્કાલ ભાષાના ઓળખી લેશું સહી માયા જીવને બચન બારે કહેશું નહીં એ આદિકો કીધો ઉત્તમ પણ ઘરની નિદતે કહી તારતમ જેથી ઓળખીએ આધાર ભલે જીવન તલે અંધકાર ત્યારે ગંગાજી બાઈ પામે મન ઉછરંગ કીધા કૃતવતી ગણે રંગ સાખ્યાત તની સેવા કીધી સાઈ અંગ પાછું કોઈ રાખ્યું નહીં હવે સાત ખોલી કાનું આવાર તેતા તમને મેં કયો પ્રકાર શ્રી સુંદરભાઈ તનો અવતાર પુરાણ આવે સદીનો આધાર આપણને તેડવા આવ્યા સાત ઉપર છે પૂરણ દયા અનેક વચન આપણને કયા અનેક વચન આપણને કયા પણ બરમાં આજે કાંઈ રૂઢે નવો રહ્યા ત્યારે અનેક બીજે આપણને કહી પણ બરમાં બેઠો ચિત્ત આડો થઈ અનેક આપણને કયા દૃષ્ટાંત તો એ બેઠા અમે ગ્રહી શાંત અનેક આપણને શું કીધા ઉપાય તો એ આપણનો સ્વભાવ ન જાય ત્યારે અનેક બીજે કહ્યું તારતમ તો એ આપણનો ન ગયો વરમાં અનેક આપણને શું કીધા વિચાર કહી કહી બાંક ટાલ્યો આધાર અનેક પગે સમજાવ્યા સહી આપણને ટાંકી લાગી નહીં ત્યારે અનેક આદિક મેલા આધાર તોય આપણને ન બલી સારા અનેક પ્રકાર કરી કરી રહ્યા પગ પચ વિષ આપણને કહ્યા તો પણ આપણને રહ્યા સહી તો એ ભરમ ઉડાડ્યો નહીં તો એ આપણને ઉપર અતિ દયા બ્રજતના સુખ વિગતે કહ્યા ભલી બસે કે ભરન વ્યોરાસ પહેલા ફેરાનો કીધો પ્રકાશ તો એ આપણને અજિત્ય ન તેહ ભલી ભરન શ્રીધામ સ્નેહ દયા આપણને ઉપર અતિ ઘણી પરગત લીલા કીધી કરતાની સેવા કીધી ધન ભાઈ એવો લખી તની શોભા સાતમાં લીધી અતિ ઘણી સાત શું એ તો કીધી અપાર ધન 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 ભાઈ ન અવતાર કાંઈ કલરે લાગી સંસાર ત્યારે અરબરતી ઉભી રાખી આધાર
બે વટ પૂર ખમાય નહીં, ત્યારે ભાગ રહીને કાઢી સહી બનાવન ન બલી સુધા આપણને કે મેં મોજલ ગુણ નવ મૂક્યો અમે. ત્યારે બધા આપણને શું પોતાવટ કરી, તોય પરમ નિંદ્રા નવો મૂકી પર હરી. ત્યારે અનેક પેરે આંસુ વાલીને કહ્યું, પણ એને સમય અમે કાંઈ નવ લયું. ત્યારે બલિદાનીજી એ કીધો વિચાર, તે સાત કેર તેડી જાવું નિરધાર. ત્યારે સંમત 17 12 વરસ, ભાદરવ 5 અજવાલો પખ. ચતુર્દશી બુધવારે થઈ, સન્મને સવે શ્રી બિહારીજી કી કહી. મધ્યરાત પછી કીધું પરિયાન, બિહારજીને કાંઈક ખબર થઈ જાન. હું તેને સમય થઈ બેઠા અજાન, મુને ફજીત જ્ઞાન કીધી નિરવાન. ઘેરથી તેડી મુને દીધી નિધા, તોય ન મૂકી જીવે મોજલ બુધા. મુને હતી માયાની લહેરા, તો ન આવ્યો જીવને બહેરા. ત્યારે મારી નિધા ગઈ માયેથી મારે હાથ, શ્રીધામ ઘેર પહોંચ પ્રાણનાથ. અમે માએ થી અદૃષ્ટ થયા, અમે સારા સાજા બેસી રહ્યા. જો કોઈ જીવને આવે ભાઈ, તો આ વચન કેમ કાને સમલાય. તે તમે જોયું મારી દ્રષ્ટ, અને જીવ થઈ બેઠો કોઈ દુષ્ટ. નહીં તો બિછડ કેમ કમાય, પણ દુષ્ટ પરમ બેઠો મન માય. એક વચન તન નવો કીધો વિચાર, ન કાંઈ ઓળખી આધાર. સાંભળ રતનબાઈએ ક્યું પરકાર, એવી બુદ્ધ કેમ આવી આભાર. એને સમય અમને શું થયું, સગાએ તણ સુખ કાંઈ ન ઓલાયું. જુઅરે બેની અમે એમ કા થયા, એ બડા દુઃખ અમે ખમીને રહ્યા. એ દુઃખની બાતે છે અતિ ઘણી, પણ એ આજ્ઞા મારા બાલાજી તની. એને સમય જો નિધ નવો જાય, તો આવેશ સ્વરૂપ કેમ મુકાય. આવેશ ધની ઓળખાય, ઓળખે કે ન જુવા ન રહેવાય. તેમાંથી જોઈએ મન થાય, જો આ બાની કેમ કહેવાય. હવે પીઠ પીઠ રે ભૂણી તું બુધા, તે નવો દીધી જીવને સુધા. માં દુષ્ટ અવાગની તું, જાન જીવને કા નવો કર્યું. તે વળી વાત તે કેમ કરી સહી, કે તું ઘર મૂકીને ગઈ. કે તું વિકલ થઈ પાપણી, બિના ખબર નિધ ગઈ આપણી. હવે તુને સિંધો રે ગાલ, તે નવો લાદ્યો અવસર નિવાર. હવે પીઠ પીઠ રે ભૂડા તું મન, તે કાંકી ડોએ વડો અધરમ. જીવ સમતું બેઠો થઈ, તું દેખતા એ નિધ ગઈ. એ વળી ઉપમા બેઠો લાઈ, અને બેઠો છે કાયા ધની થઈ. તે નવો કીધું જીવને જાન, નેટ ખોટો તે ખોટ નિરવાન. આક્રોડ હતો સબલ સમરથ, પણ નવ સર્યું તું માહિતી અર્થ. ગુણ સગલે કારણ આવ્યો, અને જીવ કાયમ બેસી રહ્યો. સગલા ગુણ કાયમ અંજાર, કોને નવો લાવ્યો અવસર નિવાર. પીઠ પીઠ રે બુઢા જીવ અજાન, તારી સગાઈ હતી નિરવાન. રે મૂર્ખ તુને શું થયું, એ નિધ જાત કાંઈ પાસ નવો લરાયું. એટલા દુઃખ તે કેમ કરી સહયો, અને બીજા તુને ગણવે કહ્યો. એવો આવો જ અકર્મી થયો તું કાંઈ ન બીમાસ્યું હૃદયા માહે. બુધ મન સારું બેઠો થઈ, નિધ જાત તોય ગારણ ના ગઈ. એવો કથન કોરડ તું કાં થયો, આબડી અગને હજી નવો ચડ્યો. 5 વર્ષનો એ જે બાલ, તે પણ કાંઈક કરે સંભાળ. હવે તુને હું કેટલું કહું, અવસર આવ્યો કાંઈ નવો લાવ્યું. તારી દોરી કાન તૂટી તત્કાલ, ફીટ ફીટ બુડા ક્યાં હતો કાલ. આટા કેર મોટો જુલમ થયો, અને જાણીએ તું કેમ જાય સયો. તે તમે મારી મીતે જોયું, તારામાં અમારા કાંઈ નવો રહ્યું. તારામાં અમારા કાંઈ નવો રહ્યું. આટા કેર મોટો જુલમ થયો, અને જાણીએ તું કેમ જાય સયો. તે તમે મારી મીતે જોયું, તારામાં અમારા કાંઈ નવો રહ્યું. તારામાં અમારા કાંઈ નવો રહ્યું. ચોપાઈ 80 પ્રકરણ 4 ચોપાઈ 108. બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को
चौथो प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहते हैं कि श्रीमुख वाणी का वर्णन करने का विचार न तो मेरे मन में ही था, न मेरे चित्त में था, न मेरे हृदय में कोई विशिष्ट बुद्धि ज्ञान ही थी। प्रेम धाम के एक शब्द का भी सीधा वर्णन नहीं हो पाता, तथापि यह वाणी मेरे हृदय में समुद्र की लहरों की भांति उछल रही है, मेरे द्वारा व्यक्त हो रही है। श्री सुंदरबाई सतगुरु प्रेम धाम से तारतम ज्ञान लेकर आए हैं। इंद्रावती पर उन्होंने पूर्ण रूपेण कृपा की है। वो मेरे हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ के लिए प्रेम पूर्वक वह वाणी कहलवा रहे हैं। सतगुरु कहते हैं, मैं इंद्रावती के हृदय रूपी घर में जाकर सुंदर साथ की देखभाल करूंगा। अपने वचनानुसार वे अदृश्य रूप से हमारे हृदय में रहकर ये वचन सुना रहे हैं। इसलिए ये सुंदर साथ जी, तुम इस वाणी को ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। हम सब सुंदर साथ ने प्रथम बार ब्रज और रास में जैसे कदम उठाए थे, प्रेम मार्ग अपनाया था, फिर उसी प्रकार प्रियतम ने हमें प्रेम और स्नेह दिया। सदगुरु ने हमें जागृत करने के लिए इसका पुनः प्रत्यक्ष वर्णन किया है। यह विहंगम मार्ग ही हमारा प्रेम मार्ग है। सदगुरु ने हमारे लिए यह वाणी प्रकट की है। हे सुंदर साथ जी, तुम इसे अपने चित्त में ग्रहण करो। इस दिव्य वाणी को तुम साधारण वाणी मत मानो। धामधनी ने अत्यंत दयापूर्वक इसका वर्णन किया है। उपदेशात्मक वचन तो परंपरा अनुसार सब कहते आए हैं, किंतु यह तो अद्वैत वाणी अर्थात अखंड लीला के वचन है। ये तो कभी भी कहीं प्रकट नहीं हुई है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, तुम सब प्रेम पूर्वक इनका श्रवण करो। हमारे बीच प्राणनाथ सतगुरु विराजमान है। धामधनी स्वयं सदगुरु के रूप में हमें उपदेश देकर आत्मा परमात्मा के संबंध की पहचान कराते हैं, किंतु भ्रांतिवश हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के उपदेश ठहरते नहीं है। रास के वचनों को देखकर तुम अपना यह भ्रम संदेह दूर करो, जिससे हमें प्राणनाथ सदगुरु की पूरी पहचान प्राप्त हो जाए। यह समय धामधनी से विमुख होने का नहीं है। हमारे प्राणाधार सदगुरु हमें बुलाने प्रेम धाम में ले जाने के लिए आए हैं। वे सुंदर साथ को स्पष्ट पुकार कर बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं हमारे हृदय में आसीन होकर ये वचन कहलवा रहे हैं। सदगुरु की प्रार्थना के लिए एक शब्द भी मेरी जीवा द्वारा उच्चारित नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पाषाण मूर्ति में दैविक शक्ति का आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार मेरे इस प्राकृतिक शरीर को मात्र शोभा दी है। धनी जी के प्रार्थना करने की बात ही कहाँ रही। यह तो धामधनी के प्राकट्य का विवरण है। मूल्यवान फल अर्थात विशेष वचनों के बारे में जीव भी मन से कुछ नहीं कह सकता। ऐसे अनेक सार वचन सदगुरु धनी ने हमारे लिए प्रकट किए हैं। धामधनी सदगुरु ने सुंदर साथ तथा श्री राधा जी के संबंध को प्रकट किया, परंतु इसे हम सब ने अत्यंत गुप्त रखा, क्योंकि यह एक ऐसा ध्रुव वचन है जिसे सदगुरु धनी स्वयं सार रूप में संकेत द्वारा कहते हैं। वे कहते थे कि आगे चलकर इस जागरण लीला का विस्तार होगा। तारतम ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश फैलने लगा है, वह अब छिपाने से नहीं छिपेगा। यह अद्वैत लीला कैसे छिपी रहेंगी। लीला के इन वचनों को रास के धनी श्री सदगुरु ने स्वयं वर्णन किया है। रास के स्वामी श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी स्वयं सदगुरु के हृदय में विराजमान है। इसीलिए श्री देवचंद्र जी महाराज को रास के धनी कहा है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, तुम सब इसे प्रेम पूर्वक सुनो। प्राणाधार सदगुरु धनी ने यह लीला हम सुंदर साथ के लिए प्रकट की है। इसलिए कोई अपने मन में मेरे प्रति रोष मत रखना कि यह वाणी तो महाराज ने कही है और महाराज का दोष भी मत निकालना।
यह निश्चित रूप से समझो कि अखंड लीला के इस प्रकार के वचन महाराज द्वारा प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरी अलौकिक घर की बात नहीं है जो कविता के द्वारा विख्यात की जा सके, अर्थात परम धाम की बात कविता के द्वारा नहीं कही जा सकती। मैं इस सत्य को दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ कि काव्य रचना करना मेरा काम नहीं है। इस अखंड लीला के वर्णन में काव्य रचना की कोई बात ही उपस्थित नहीं होती। ये तो मेरे प्राणनाथ सतगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर कहलवाया है। ये सब वचन आवेश में कहे गए हैं और उन्हें उत्तम भाई उद्धव ठाकुर ने ठीक से ग्रहण किए। सतगुरु महाराज ने मुझे शक्ति प्रदान करके ऐसा कहा कि इस जागरणी लीला को ब्रज और रास दोनों से विशेष रूप में प्रकट करना है। मैंने अपने मन में ऐसा सोचा था कि कदाचित यह वाणी सामान्य कविता की भांति बन जाएंगी तो इसके द्वारा मैं परमात्मा के जाएंगी तो कविता की भांति बन जाएंगी तो इसके द्वारा मैं परम धाम के सुख में किस प्रकार रमन करूंगी। किंतु सदगुरु की कृपा से यह वाणी कविता भी हुई और अखंड वाणी होने के कारण इंद्रावती अद्वैत घर की लीला में अनेक प्रकार से रमन भी कर रही है। तात्पर्य यह है कि किसी भी पद्य की रचना करनी हो तो उसके लिए उपयुक्त छंद और अलंकार द्वारा समझाने में कवि व्यस्त रहता है, उसे रसानुभूति नहीं होती। परंतु यह वाणी तो अखंड होने के कारण कविता चाहे जिस प्रकार की हुई हो, परंतु इंद्रावती अखंड लीला का अनुभव करती है। इस प्रकार सब कार्य सिद्ध हो गए। सदगुरु के उपदेश का ही यह श्रेय है। उन्होंने मेरे हृदय में बैठकर रास कहलवाया और प्रथम बार ब्रज तथा रास के भेद को इस प्रकाश ग्रंथ द्वारा प्रकाशित किया। इसीलिए ये सुंदर साथ जी आप सुनिए, हम सब के लिए ही हमारे प्राणनाथ सतगुरु ने यह ब्रह्मवाणी कही है। हमारे मन में माया का थोड़ा सा भी अंश शेष न रह जाए, इसीलिए यह उपदेश दिया है। हम ब्रह्मात्माओं ने ब्रज से रास में जाते समय कैसे उत्तम कदम उठाए थे, अर्थात प्रेम मार्ग की ओर अग्रसर हुए। अब भी इसी प्रकार मायावी प्रकृतियों को छोड़कर प्रेम मार्ग का अनुसरण करें, इसमें विलंब न करें। ब्रज और रास में संबंधित इससे पूर्व कहे गए वचनों को बारंबार देखते रहो और प्रेम सेवा में अपने मन को दृढ़ बनाओ। तारतम्य के रहस्य पूर्ण वचन कहता हूँ, तुम्हें ये वचन अनेकों प्रकार से बारंबार कहे गए हैं। अब पुनः प्रकाश के वचनों का वर्णन कर रहा हूँ। ये वचन एकाग्र होकर विश्वास पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम रास का वर्णन किया गया है, अब प्रकाश का वर्णन हो रहा है। सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व अक्षर ब्रह्म के मन में ब्रह्मात्माओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। उसी प्रकार ब्रह्म धाम के ब्रह्मात्माओं को भी ऐसा अभिलाषा हुई कि अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित मायावी जगत का खेल देख लिया जाए। अक्षर ब्रह्म के मन में जब यह विचार आया तो मूल स्वरूप सच्चिदानंद धनी ने उनकी यह इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। परिणामतः उनके मन पर निद्रा का आवरण डालकर उन्हें स्वप्नावस्था में डाल दिया और अपनी शक्ति भी दी। इस प्रकार उनकी सुरता इस मायावी जगत में प्रविष्ट हुई। पूर्ण ब्रह्म का आवेश लेकर अक्षर ब्रह्म की आत्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में नंद बाबा के घर गोकुल में प्रकट हुई। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के मन पर भी इसी प्रकार आवरण छा गया और वे भी स्वप्न दशा को प्राप्त हुई। वे गोपियों के रूप में शरीर धारण कर ब्रजमंडल गोकुल में श्री कृष्ण के साथ प्रेम और आनंद पूर्वक खेलने लगी। गोकुल में श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार 11 वर्ष तक बाल लीला की और काल माया के ब्रह्मांड गोकुल का वही त्याग किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने योग माया के मंडल की रचना की, जहाँ हम ब्रह्मात्माओं ने उत्साह पूर्वक प्रेम और आनंद के साथ रास रमन किया। योग माया के ब्रह्मांड में रासलीला कर थोड़े समय के लिए हम परम धाम लौटे। ब्रह्मात्माओं के मन में अधिक स्नेह था, अर्थात विशेष रूप से
प्रेम मग्न होकर लौटी थी, परंतु मन में माया का खेल देखने की उत्कंठा अब भी शेष रह गई थी। इसलिए हमें पुनः तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। विशेष रूप से तामस स्वभाव वाली सखियों के मन में खेल देखने की इच्छा अधिक थी, इसलिए हम सब इस तीसरे ब्रह्मांड में आए। फिर मुझे एक बात कहनी है, तुम सब सुंदर सा ध्यान से सुनो। ये वचन श्री प्राणनाथ सदगुरु करुणा से प्रेरित होकर कहला रहे हैं। इनको काल्पनिक कविता मत समझो। यह वाणी तो तुम्हारे मन की शंकाओं को मिटाने के लिए निश्चित रूप से कही गई है। जब भ्रम दूर होगा तब धामधनी श्री राजा जी की पहचान हो जाएगी तथा उनकी सेवा होगी। उनकी आज्ञा का पालन ही उनकी सेवा है। प्रियतम धामधनी का परिचय हो जाने पर माया का आवरण अपने आप हट जाएगा। इसी कारण रासलीला प्राकट्य हुआ है, अर्थात रास का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। ब्रज और रास में परमात्माओं के अवतरण की जानकारी हमें तारतम्य ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई। ब्रज और रास लीला में परमात्माओं को स्वयं के और परम धाम के विषय में कुछ ज्ञात न हुआ, इसलिए हम सब जागने के इस तीसरे ब्रह्मांड में पुनः आए हैं। ब्रजमंडल में स्वयं और परम धाम की पूर्ण पहचान न होने के कारण मन में कुछ संदेह रह गया था। इसके परिणाम स्वरूप खेल देखने की इच्छा भी शेष रह गई थी, परंतु धामधनी अनुमात्र संदेह भी शेष रहने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब तीसरे ब्रह्मांड जागनी रास के विषय पर विचार कर ले। इसमें प्राणधार सदगुरु तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर आए हैं। सुंदर साथ की किसी भी प्रकार की इच्छा अपूर्ण न रहे, इसलिए तारतम्य ज्ञान के वचन सीधे और सरल शब्दों में कहे गए हैं। इस बार तारतम्य ज्ञान लेकर धामधनी स्वयं सदगुरु धनी देवचंद्र जी के रूप में मटु मेहता के घर अवतार लेकर आए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी की माता का नाम कुंवरबाई है और गांव का नाम उमरकोट है। वहाँ उत्तम कायस्थ कुल में उनका अवतरण हुआ। तत्पश्चात कुछ समय बीतने पर वे नवानगर पधारे और श्रीमद् भागवत श्रवण करके उनके वचनों को ग्रहण किया। 14 वर्ष तक निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण कर उसके सार रूप वचन ग्रहण किया। उस समय उन्हें गंगा जी भाई मिले, जिनकी वासना सुरता धनबाई की है और उन पर धनी को पूर्ण रूपे न कृपा हुई। सदगुरु निजानंद स्वामी ने अनेक प्रकार के वचन श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के वास्तविक अर्थ तथा तारतम्य ज्ञान प्राप्ति का वृत्तांत कहे। गंगा जी भाई ने एकाग्र चित्त होकर उन्हें भलीभांति ग्रहण किया। इतने दिनों तक इस प्रकार का ज्ञान किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था, जो गंगा जी भाई के घर सदगुरु के मुखारविंद से प्रकट हुआ। श्री गंगा जी भाई सदगुरु महाराज को अपने घर आदर पूर्वक ले गए और अनेक प्रकार से उनका सेवा की। तब प्राणधार सदगुरु ने अपने श्रीमुख से कहा कि मार्ग भूले हुए सुंदर साथ को माया से बाहर लाना है, इसलिए उनको ढूंढना है। परम धाम की आत्माएं इस मायावी संसार में अलग अलग स्थानों पर आई है और माया में डूबी हुई है। उन सबको बुलाकर हमें परम धाम अवश्य लौटना है। मैं तो मात्र इस काम के लिए आया हूँ कि सुंदर साथ को बुलाकर मूल घर परम धाम ले चलाना है। सदगुरु महाराज ने इन वचनों को सुनकर गंगा जी भाई के मन में आश्चर्य हुआ और प्रश्न पूछने लगे कि सुंदर साथ कहाँ है, वे कैसे आएंगे, अखंड घर के ये वचन कौन मानेगा और सुंदर साथ किस प्रकार एकत्रित होंगे। माया का यह प्रवाह इतनी तीव्र गति से बहता जा रहा है कि नख मात्र का स्पर्श होने पर भी वह तुरंत ही पूरे हाथ को खींच लेता है। लहर के बाद लहरों का तांता लगा हुआ है। बीच बीच में भंवरियां दिखाई देती है, अर्थात माया के प्रवाह में काम क्रोध आदि वृत्तियों का लहरे और सत रज तम के रूप में भंवर उठ रहे हैं। भव सागर का यह प्रवाह इतना लंबा चौड़ा ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा एवं अथाह है कि सागर में दिखाई देने वाले भयंकर मगर मच्छरादि जीव की भांति इस मोहजल में राग द्वेष ईर्ष्या आदि दिखाई देते हैं।
वे इतने गहरे हैं और उनका विस्तार इतना व्यापक है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह समय अपना कठिन है कि परमात्मा की भक्ति और भजन करने का किसी के पास समय नहीं है। ऐसे कठिन समय में और भयंकर अज्ञानांधकार में एक हाथ को दूसरे हाथ दिखाई नहीं देता, अर्थात आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाती। सुंदर साथ परम धाम का मूल संबंध भूलकर माया के नशे में मस्त हैं। उन्हें अपने या पराये की पहचान भी नहीं है और उन्हें अपने मूल कार प्रेम धाम और मूल शरीर परात्मा की भी शुद्धि नहीं है। श्री निजानंद स्वामी ने गंगा जी भाई को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन के विषय में बातें की और कहा कि एक बड़ी भारी चमत्कारी लीला होंगी। अंतर्गत में श्री कृष्ण जी आएंगे, अर्थात ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी को भी उनके दर्शन नहीं होंगे। वे सुंदर साठ को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देंगे। हीरबाई को सोने की कसौड़ी देना तथा लाड़बाई आदि को खिलौने देने की ओर यहाँ संकेत किया गया है। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। बीच आकर भोजन करेंगे और सुंदर साथ को साक्षात दर्शन देंगे। एक दूसरे के दामन पकड़कर सुंदर साथ धामधनी श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और दूसरे को भी कराएंगे। इस प्रकार सुंदर साथ का मन अति प्रसन्न होगा। इस प्रकार सुंदर साथ अति उत्साह और उल्लास से भरकर एकत्रित होंगे। तुम तारतम्य के वचनों को छोड़ना नहीं। बाहर के चमत्कारों का प्रकाश देखकर सुंदर साथ के मन में अति आनंद होगा। इस चमत्कार पूर्ण लीला के बाद तारतम्य के वचनों पर विचार होगा और तुरंत ही सच्ची परमात्माएं दिखाई देंगी। वास्तविक ब्रह्म प्रियाओं का हम परिचय प्राप्त कर लेंगे और मायावी अल्पज्ञ जीवों को तारतम्य के महत्वपूर्ण वचन नहीं कहेंगे। यद्यपि इस चमत्कारिक लीला को उत्तम कहा गया है, तथापि प्रेम धाम निज घर की निधि तो तारतम्य ज्ञानी ही है। इसके द्वारा धामधनी की पहचान भी प्राप्त होती है और जीवात्मा का अज्ञानांधकार भी दूर होता है। सदगुरु के उन वचनों को सुनकर गंगा जी भाई के मन में अत्यंत उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने आनंद पूर्वक सदगुरु की सेवा कर अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने सदगुरु को साक्षात धामधनी मानकर उनकी सेवा की। तन मन धन समर्पण करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। सदगुरु ने कहा कि अब मैं सुंदर साथ को ढूंढ निकालूंगा। हे गंगा जी भाई, मैंने तुम्हारे साथ वही बात की है जो श्री कृष्ण ने मेरे साथ की थी। स्वामी जी कहते हैं, सदगुरु महाराज सुंदरबाई के अवतार है। उन्हें धामधनी श्री राजा जी ने अपना पूर्ण आदेश दिया है। इंद्रावती कहती है, हम सब सुंदर साथ को प्रेम धाम ले जाने के लिए सदगुरु पधारे हैं। सुंदर साथ के प्रति उनके हृदय में पूरी दया है। उन्होंने हमें अनेक प्रकार के वचन कहे हैं, परंतु माया के भ्रम के कारण ये वचन ज्ञान हमारे हृदय में टिक नहीं पाया। उस समय उन्होंने हमें अलग अलग प्रकार से समझाया, किंतु हमारे चित्त में अविद्या का आवरण था, इसीलिए ये वचन चित्त में समाविष्ट न हो पाए। सदगुरु ने हमें अनेक दृष्टांत भी दिए, फिर भी हम शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर बैठे रहे, अर्थात कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हम सब सुंदर साथ को जागृत करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए, परंतु हमारा स्वभाव नहीं बदली, स्मृति की आदत नहीं छूटी। सदगुरु ने पुनः अनेक प्रकार से अनेकों दृष्टांत देकर तारतम्य का रहस्य समझाया, फिर भी अविद्या के कारण हमारा भ्रम नहीं हटा। सदगुरु ने हमें अनेक विचार जताए, बारंबार समझाकर, हमारे दोष दिखाकर, संपूर्ण शास्त्र तथा साधु संतों की वाणी से अनेक प्रकार के उदाहरण उद्धृत कर हमें समझाया, किंतु हमारे हृदय पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा।
तब धामधनी ने भांति भांति की चमत्कारिक लीलाएं प्रकट की। उदाहरण स्वरूप ब्रज के लीला दीवारों पर दही के छींटे दिखाना, श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करवाकर भिन्न भिन्न वस्तुएं देना आदि। तथापि हमें शुद्धि नहीं आई। सुंदर साथ को जगाने के लिए अनेक उपाय करते हुए प्रेम धाम के 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन किया। हमने प्रेम धाम के 25 पक्षों का वर्णन तो सुना, तथापि इसी भ्रम में पड़े रहे और मायावी अविद्या का आवरण हम हटा न सके। इतना सब होने पर भी सदगुरु की कृपा बनी रही। उन्होंने ब्रज की बाल लीला को विस्तार पूर्वक समझाया। पुनः विशेष रूप से रासलीला का वर्णन कर प्रथम अवतरण ब्रज तथा रासलीला को प्रकाशित किया। फिर भी हम सब ज्यों के त्यों माया के भ्रम में फंसे रहे। अंततः उन्होंने प्रेम धाम की लीला और धामधनी के साथ हमारा मूल स्नेह का वर्णन किया। धामधनी ने हम सब पर अत्यंत कृपा की। अखंड प्रेम धाम की लीला भी यहाँ प्रकट की। धनबाई गंगाजी भाई ने सदगुरु को धामधनी के रूप में पहचान कर उनकी बहुत सेवा की और सुंदर साथ के बीच विशेष स्थान प्राप्त किया। गंगाजी भाई ने सुंदर साथ के प्रति असीम प्रेम प्रकट किया और उनका यथायोग्य सम्मान किया। धनबाई की वासना के अवतार गंगाजी भाई धन्य है। कई मायावी लहरें उठी, उन पर आघात हुए, फिर भी धामधनी ने अपनी शक्ति द्वारा उनकी लड़खड़ाहट हाथ को स्थिर बनाया। उनकी बिगड़ी हुई स्थिति ठीक हुई। गंगाजी भाई सदगुरु को छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे। उन्हें वापस आना पड़ा। गुरु पत्नी लीलाबाई के धामगमन बाद बिहारी जी एवं जमुनाबाई के पालन पोषण के संदर्भ में पत्नी के साथ मतभेद पैदा हुआ। सदगुरु तथा धर्म के प्रति डगमगाता हुआ उनका भाव पूर्ववत स्थिर हो गया। इसको मायावी लहर तथा सदगुरु की कृपा कहा जाता है। मोहजल भवसागर का तीव्र प्रवाह असह्य होता है। इस परिस्थिति में स्वयं सदगुरु ने श्री गंगाजी भाई का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। यह सब जानते हुए हम फिर भी शुद्धि खो बैठे हैं। माया के अवगुणों को अब भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपने मूल संबंधी समझकर धामधनी सदगुरु हमारे हित के लिए हम पर क्रुद्ध हुए, तथापि हमने भ्रम रूपी निद्रा को नहीं छोड़ा। वे पुनः आंखों में आंसू भरकर बोले, फिर भी हमने कोई लाभ नहीं लिया, उनके वचन ग्रहण नहीं किया। इसके पश्चात निजानंद स्वामी सदगुरु ने पुनः विचार किया कि सुंदर साथ को अपने मूल घर अखंड प्रेम धाम में वापस ले जाना है। तब संवत 1712 के भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन बिहार जी को सब विवरण बता दिया। भविष्य व्यवस्था की बात कही। मध्य रात्रि के बाद प्रयाण किया। सदगुरु के धामगमन के विषय में बिहार जी को कुछ जानकारी भी हुई थी। इंद्रावती कहती है, मैं उस समय अनजान बनकर बैठी रही। मेरे बाह्य ज्ञान और नाश समझने के मुझे परेशान कर दिया। सदगुरु महाराज ने मुझे घर से बुलाकर अखंड प्रेम धाम की निधि तारतम दिया। फिर भी जीवात्मा ने मोहजल की बुद्धि नहीं छोड़ी। मेरे मन में माया की लहरें उठ रही थी, इसीलिए जीवात्मा पर दुख और पीड़ा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप सदगुरु रूपी अखंड धन मेरे हाथ से निकल गया। मेरे प्राणनाथ सदगुरु मूल घर श्री प्रेम धाम में पहुंच गए। वे यहाँ पर हम सबको आंखों से ओझल हो गए, किंतु हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए। शरीर के गुण अंग इंद्रियां रूपी साधन लेकर बैठे रहे। यदि हमारे में पूर्ण समर्पण भाव होता हो, सदगुरु महाराज धाम गए वे वचन कान से कैसे सुन सकते हैं। सदगुरु के धाम गमन की घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरी जीवात्मा कठोर बनकर बैठी रही, अन्यथा उनका विरह वियोग हम कैसे सह सकते। परंतु भ्रम मन में घुस गया और उसके मन को भ्रांति कर दिया। इंद्रावती कहती है, हमने सदगुरु के एक वचन पर भी विचार नहीं किया, न ही धामधनी की पहचान की। हे रतनबाई, आप सुनिए, यह किस प्रकार का व्यवहार है। मैंने ऐसा क्यों किया?
उस समय ऐसे बुद्धि क्यों आई? इस समय हमें क्या हुआ कि हम मूल संबंध परम धाम के सुख भी प्राप्त न कर सके। सुंदर साथ जी, देखिए हम ऐसे क्यों बन गए? इतने बड़े वियोग का दुख सहन करके भी हम संसार में ही टिके रहे। यह दुख की कथा तो बड़ी लंबी है, परंतु धामधनी की ही इस प्रकार की आज्ञा थी। यदि उस समय सदगुरु रूपी निधि न जाती तो आवेश के स्वरूप को किस प्रकार छोड़ सकते? सदगुरु महाराज यदि धाम न जाते तो आवेश का स्वरूप यथावत रहता। सदगुरु धाम गए और आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी का आगमन ही बंद हुआ। धामधनी के पहचान आवेश स्वरूप द्वारा ही होती है। उनकी पहचान हो जाने के बाद एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं रहा जा सकता। इसलिए यदि ऐसा न होता, यदि आवेश स्वरूप श्री कृष्ण और सदगुरु श्री निजानंद स्वामी अदृश्य नहीं होते तो यह वाणी कैसे कही जा सकती है? अर्थात यदि सदगुरु अदृश्य न होते और आवेश स्वरूप का आगमन बंद न होता हो तो मुझे विरह का अनुभव प्राप्त न होता, और यदि विरह की अनुभूति नहीं होती तो श्रीमुख वाणी कैसे अवतरित होती? हे दुष्ट बुद्धि, तुझे बारंबार धिक्कार है, क्योंकि तूने जीवात्मा को सावधान नहीं किया है। हे अभागिनी महादुष्ट, तूने जीवात्मा को यह जानकारी क्यों नहीं दी? इतनी बड़ी घटना को तूने कैसे सहन किया? क्या तू शरीर रूपी घर छोड़कर अन्य कहीं चली गई थी? अथवा हे पापिन, क्या तू विकल हो गई थी, जिसके कारण अनजाने में ही सदगुरु रूपी अखंड धन हाथ से निकल गया? अब मैं तुझे क्या गाली दूं, क्या कहूं? तूने इस बार सुंदर अवसर हाथ से जाने दिया। हे मन, तुझे भी बारंबार धिक्कार है, तूने भी इतना बड़ा अधर्म किया। हे मन, तू जीवात्मा के बराबर होकर बैठा और तेरे देखते देखते अखंड निधि के दाता सदगुरु चले गए। हे मन, तू कितनी उपमा धारण करके इस महत्व के स्थान पर बैठा हुआ है। तू अपने आप को शरीर का स्वामी मानकर बैठा है। हे मन, तूने जीवात्मा को इसकी जानकारी देकर सावधान भी नहीं किया। निश्चित रूप से तू नीच और झूठा है। यह क्रोध भी सर्व प्रकार के शक्तिशाली था, परंतु हे क्रोध, तुझसे भी कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। इस शरीर के सब गुण, अंग और इंद्रियों को अज्ञानता रूपी नींद आ गई और इसके कारण माया का नशा छा गया। इसलिए जीवात्मा इस शरीर में बैठा रहा। सब गुण भी शरीर में ही थे, फिर भी उनमें से किसी ने इस अवसर को पहचाना नहीं। हे अज्ञानी जीव, तुझे बारंबार धिक्कार है। मेरे संबंध निश्चित रूप से सदगुरु के साथ था, फिर भी हे मूर्खा, तुझे यह क्या हो गया? अखंड निधि के दाता सदगुरु के चले जाने पर अब शेष क्या बचा? इतने बड़े दुख तूने कैसे सहन किया? तुझे तो धामधनी ने अनेक प्रकार से समझाया था, क्योंकि तू नीच और निर्बल हो गया। तूने मूल घर परम धाम की जानकारी न किसी को दी और न इसका सार ही किसी को समझाया। हे जीव, तू ऐसे नासमझ और भाग्यहीन कैसे हो गया? तूने मन में कुछ विचार भी नहीं किया। मन और बुद्धि पर विश्वास रखकर उनके समान होकर बैठा रहा। सदगुरु रूपी अखंड धन हाथ से निकल गया, फिर भी तेरा अज्ञान नहीं गया। तू ऐसा कठोर क्यों बन गया? विराग्नि का स्पर्श होने पर भी तू तनिक भी ढीला नरम न पड़ा। सदगुरु रूपी धन खो देने पर तुझे दुख होना चाहिए था, किंतु वह भी न हुआ। 5 वर्ष का अबोध बालक भी अपनी वस्तु संभाल कर रखता है, तू तो इतना भी न कर सका। अब मैं तूने कितना कहूँ? अवसर प्राप्त होने पर भी तू उसे संभाल न सका। तेरी जीवन डोरी तत्काल क्यों नहीं टूट गई? हे दुष्टकाल, तुझे बारंबार धिक्कार है। उस समय तू कहाँ गया था? क्यों नहीं आया? यह तो हाहाकार मच गया, बड़ा अत्याचार हो गया। यदि यह ज्ञान होता तो सतगुरु के धाम गमन को कैसे सहन कर पाते? सतगुरु का धाम गमन में अपनी आंखों से देखती रही हमारा अनन्य भाव का धर्म कुछ भी नहीं रहा।
यह तो हाहाकार मच गया, बड़ा अत्याचार हो गया। यदि यह ज्ञान होता तो सदगुरु के धाम गमन को कैसे सहन कर पाते। सदगुरु का धाम गमन में अपनी आंखों से देखती रही। हमारा अनन्य भाव का धर्म कुछ भी न रहा, हमारा अनन्य भाव का धर्म कुछ भी नहीं रहा। चौपाई 80 प्रकरण 4 चौपाई 108। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। सद्गुरुले हामीलाई अनेक विचार प्रदान गर्नुभयो। बारम्बार सम्झाएर हाम्रो दोष देखाएर सम्पूर्ण शास्त्र तथा साधु सन्तका बानीका अनेक प्रकारले उदाहरण दिएर हामीलाई सम्झाउनुभयो। तर हाम्रो हृदयमा त्यसको कुनै प्रभाव परेन। तर प्रभुले अनेक प्रकारका महत्वपूर्ण लीला प्रकट गर्नुभयो तापनि हामीलाई शुद्धि भएन। सुन्दर साथलाई जागृत गर्नका लागि अनेक उपाय गर्दै परमधामका 25 पक्षको लीलाको वर्णन गर्नुभयो। हामीले परमधामका 25 पक्षको वर्णन त सुन्यौं, तर भ्रममा परिरह्यौं। मायामय अविद्याको आवरण हामीले हटाउन सकेनौं। यति हुँदा पनि सद्गुरुको कृपा हामी माथि भइ नै रह्यो। उहाँले ब्रजको बाल लीला विस्तार पूर्वक सम्झाउनुभयो। फेरि विशेष रूपले रासलीलाको वर्णन गरेर प्रथम अवतरण ब्रज तथा रासलीला प्रकट गराउनुभयो। फेरि पनि हामी सबै जस्ताको तस्तै मायाको भ्रममा बसिरह्यौं। अन्तमा उहाँले परमधामका लीला र धामधनीका साथ हाम्रो मूल स्नेहको वर्णन गर्नुभयो। प्रभुले हामी सबैमाथि अत्यन्त दया गर्नुभयो। अखण्ड परमधामका लीला पनि प्रकट गर्नुभयो। धनभाइले सद्गुरुलाई धामधनी रूपमा चिनिएर उहाँको अति सेवा गरेर सुन्दर साथका बीचमा विशेष स्थान प्राप्त गर्नुभयो। गंगाजी भाइले सुन्दर साथ प्रति असीम प्रेम देखाएर यथायोग्य सम्मान गरे। धनभाइको वासनाको अवतार धन्य छ। उनीमाथि कयौं मायामय लहर उठे, आघात गरे। फेरि पनि धामधनीले आफ्नो शक्तिद्वारा उनको धर्म परिस्थितिलाई स्थिर राखिदिनुभयो। उनको बिग्रिएको स्थिति सुध्रियो। मोहजलको तीव्र प्रवाह असह्य हुन्छ। यस परिस्थितिमा स्वयं सद्गुरुले गंगाजी भाइका हात समातेर उनलाई बाहिर निकाल्नुभयो। यो जानेर पनि हामी फेरि शुद्धिविहीन हुन्छौं। मायाको अवगुणलाई हामीले छोड्न सकेका छैनौं। आफ्नो मूल सम्बन्ध जानेर धामधनी सद्गुरु हाम्रा हितका लागि हामी माथि क्रोधित हुनुभयो तापनि हामीले भ्रमरूपी निद्रालाई छोडेनौं। उहाँले फेरि आँखामा आँसु लिएर भन्नुभयो तापनि हामीले कुनै लाभ लिएनौं। उहाँका वचन ग्रहण गरेनौं। त्यसपछि सद्गुरुले फेरि विचार गर्नुभयो। सुन्दर साथलाई आफ्नो मूल घर अखण्ड परमधाममा फर्काउनु छ। तब सम्वत 1712 भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि बुधबारका दिन बिहारीजीलाई सबै विवरण सुनाउनुभयो। मध्यरात्रि पछि उहाँ जानुभयो। सद्गुरुको धाम गमनको विषयमा बिहारीजीलाई केही जानकारी भएको थियो। इन्द्रावती भन्दछिन्, म त्यस समय अनजान बनेर बसिरहे। मेरो बाह्य ज्ञान र अज्ञानपनले मलाई दुखित गरायो। सद्गुरुले मलाई घरबाट बोलाएर अखण्ड परमधामको धन तारतम ज्ञान दिनुभयो। फेरि पनि जीवात्माले मोहजलको बुद्धि छोडेन। मेरो मनमा मायाका लहर चलिरहे। त्यसकारण जीवात्मा माथि दुःख र पीडाको केही पनि प्रभाव परेन। परिणाम सद्गुरु रूपी अखण्ड धन मेरो हातबाट चुक्यो। मेरा प्राणनाथ सद्गुरु मूल घर परमधाममा पुग्नुभयो। उहाँ यहाँबाट हामी सबैका आँखाबाट ओझेल हुनुभयो। तर हामी त जस्ता थियौं त्यस्तै रह्यौं। यदि हामीमा पूर्ण समर्पण भाव भएको भए सद्गुरु धाम जानुभयो भन्ने शब्द कसरी सुन्न सक्ने थियौं। सद्गुरुको घटना मैले आफ्ना आँखाले हेरे। मेरो जीवात्मा कठोर बनेर बसिरह्यो। नत्र भने उहाँको विरह वियोग हामी कसरी सहन गर्न सक्दैथ्यौं। तर भ्रम मनमा घुस्नाले भ्रमित गरिदियो। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हामीले सद्गुरुको एक वचनमाथि पनि विचार गरेनौं।
न धामधनीको परिचय भयो। हे रतन भाइ, तपाईँ सुन्नुहोस्, यो कस्तो व्यवहार भयो। मैले यस्तो किन गरेँ? त्यस बेला यस्तो बुद्धि किन आयो? त्यस बेला हामीलाई के भयो? हामीले मूल सम्बन्ध परमधामको आनन्द पनि प्राप्त गर्न सकेनौं। हे सुन्दर साथजी, हेर्नुहोस्, हामी किन यस्ता भयौं? यति ठूलो वियोग दुःख सहेर पनि हामी संसारमा नै रह्यौं। यो दुःखको कथा त अति लामो छ, तर धामधनीको नै यस प्रकारको आज्ञा थियो। यदि त्यस बेला सद्गुरु रूपी धन नगएको भए आवेश स्वरूप हामी माथि कसरी छोडिन्थ्यौं? प्रभुको परिचय आवेश स्वरूपद्वारा नै हुन्छ। उहाँको परिचय भएपछि एक क्षणका लागि पनि उहाँसँग अलग रहन सकिँदैन। त्यसकारण यदि यस्तो नहुँदो हो त यो बानी कसरी भन्न सकिन्थ्यो? हे दुष्ट बुद्धि, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ, किनभने तैँले जीवात्मालाई सावधान गरिनस्। हे अभागी महादुष्ट, तैँले जीवात्मालाई यसको जानकारी किन दिइनस्? यति ठूलो घटनालाई तैँले कसरी सहन गरिस्? के त शरीर रूपी घर छोडेर अन्यत्र गएको थिइस्? अथवा हे पापी, के त विकल भएको थिइस्, जसका कारण अनजानमा नै सद्गुरु रूपी अखण्ड धन हातबाट फुत्क्यो? अब म तँलाई के गाली गरौं? तैँले त्यस बेला राम्रो मौका हातबाट जान दिइस्। हे मन, तँलाई पनि बारम्बार धिक्कार छ, तैँले यत्रो ठूलो अधर्म गरिस्। हे मन, त जीवात्मासँग बसेको थिइस् र तैँले हेर्दा हेर्दै अखण्ड धनका दाता सद्गुरु जानुभयो। हे मन, त कति उपमा धारण गरेर यस ठूलो स्थानमा बसेको छस्, त आफ्नो शरीरको मालिक बनेर बसेको छस्। हे मन, तैँले जीवात्मालाई यसको जानकारी दिएर सावधान पनि गरिनस्। निश्चित रूपले त तुच्छ र छुटो होस्, यो क्रोध पनि सबै प्रकारले शक्तिशाली थियो, तर हे क्रोध, तँबाट पनि कुनै काम सिद्ध भएन। हे शरीरका सबै गुण, अङ्ग र इन्द्रियहरूलाई अज्ञानता रूपी निन्द्रा लागेको थियो र त्यसैका कारणले मायाको नशा चढेको थियो। त्यसकारण जीवात्मा यस शरीरमा बसिरह्यो। सबै गुण पनि शरीरमा नै थिए, फेरि पनि ती कसैले पनि यस मौकालाई जानेनन्। हे अज्ञानी जीव, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। तेरो सम्बन्ध निश्चित रूपले सद्गुरुका साथमा थियो। फेरि पनि हे मूर्ख, तँलाई यो के भयो? अखण्ड ज्ञानका दाता सद्गुरु गएपछि अब शेष के रह्यो? यति ठूलो दुःख तैँले कसरी सहन गरिस्? तँलाई त धामधनीले अनेक प्रकारले सम्झाउनु भएको थियो, किनभने त नीच र निर्बल भइस्। तैँले मूल घर परमधामको जानकारी न कसैलाई दिइस् र न यसको सार नै कसैलाई सम्झाइस्। हे जीव, त यस्तो अबुझ र भाग्यहीन कसरी भइस्? तैँले मनमा केही विचार पनि गरिनस्। मन र बुद्धिमाथि विश्वास गरेर ती समान भई बसिरहिस्। सद्गुरु रूपी अखण्ड धन हातबाट फुत्क्यो, फेरि पनि तेरो अज्ञान गएन। त यस्तो कठोर किन भइस्? वीर अग्निको स्पर्श पाएर पनि त अलिकति पनि नरम भइनस्। 5 वर्षको अबोध बालकले पनि आफ्नो सामान साचेर राख्दछ, तैँले त यति पनि गर्न सकिनस्। अब म तँलाई कति भनौं? मौका पाएको बेलामा त्यसलाई साच्न सकिनस्। तेरो जीवन डोरी किन त्यसै बेला छुटेन? हे दुष्ट काल, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। यस बेला त कहाँ थिइस्? किन आइन? यो त हाहाकार मचियो, अति नै अत्याचार भयो। यदि यो थाहा भए सद्गुरुको धाम गमन कसरी सहन हुन्थ्यो? सद्गुरुको धाम गमन म आफ्नै आँखाले हेरिरहे, हाम्रो धर्म केही रहेन। यो त हाहाकार मचियो, अति नै अत्याचार भयो। यदि यो थाहा भए सद्गुरुको धाम गमन कसरी सहन हुन्थ्यो? सद्गुरुको धाम गमन म आफ्नै आँखाले हेरिरहे, हाम्रो धर्म केही रहेन, हाम्रो धर्म केही रहेन। चौपाई 80, प्रकरण 4, चौपाई 108। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप प्रकाश गुजराती ग्रन्थको प्रकरण चौथो प्रकरण। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, न त मेरो मनमा नै थियो, न मेरो चित्तमा, न मेरो हृदयमा, न कुनै विशिष्ट बुद्धि नै थियो। परमधामको एक शब्दको सीधा वर्णन सम्भव थिएन, तापनि बानी मेरो हृदयमा समुद्रका लहर झैं उर्लिरहेको थियो।
सतगुरु परमधामबाट तारतम लिएर आउनु भएको छ। इन्द्रावती माथि उहाँले पूर्ण तेज रूपले दया गर्नुभयो। उहाँ मेरो हृदयमा विराजमान भएर सुन्दर साथका लागि प्रेमपूर्वक यो बानी प्रकट गराउनु भयो। सतगुरु भन्नुहुन्थ्यो, म इन्द्रावतीको हृदय रूपी घरमा गएर सुन्दर साथको हेरविचार गर्नेछु। आफ्नो वाचा अनुसार उहाँ अदृश्य रूपले मेरो हृदयमा बसेर यी कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू यस कुरालाई ध्यानपूर्वक ग्रहण गर्नुहोस्। हामी सबै सुन्दर साथले पहिला ब्रज र रासमा जसरी कदम चालेका थियौं, फेरि त्यसै गरी प्रियतम प्रभुले हामीलाई प्रेम र स्नेह प्रदान गर्नुभयो। सतगुरुले हामीलाई जागृत गर्नका लागि यसको फेरि प्रत्यक्ष वर्णन गर्नुभयो। यो विहङ्गम मार्ग नै हाम्रो प्रेम मार्ग हो। सतगुरुले हाम्रा लागि यो बानी प्रकट गर्नु भएको हो। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू यसलाई आफ्नो चित्तमा धारण गर्नुहोस्। यस दिव्य बानीलाई साधारण नसम्झनुहोस्। प्रभुले अत्यन्त कृपापूर्वक यसको वर्णन गर्नुभएको छ। उपदेश दिने काम त परम्परा अनुसार सबैले गर्दै आएका छन्, तर यी त अखण्ड लीलाका वचन हुन्। यी कहिल्यै प्रकट भएका थिएनन्। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी, तपाईँ सबै प्रेमपूर्वक यसलाई श्रवण गर्नुहोस्। हामी बीचमा प्राणनाथ सतगुरु विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ, तर भ्रान्तिले त्यो हाम्रो हृदयमा रहँदैन। रासका कुरालाई पढेर तपाईहरू यो भ्रान्ति हटाउनुहोस्, जसबाट हामी प्राणनाथ सतगुरुको पूर्ण परिचय पाउन सकौं। यो समय प्रभु विमुख हुने होइन। हाम्रा प्राणधार सतगुरु हामीलाई बोलाउन आउनु भएको छ। उहाँ सुन्दर साथलाई कराई कराई बोलाइरहनु भएको छ। यति मात्र होइन, उहाँ हाम्रो हृदयमा बसेर यी वचन प्रकट गराउनु भएको छ। सतगुरुको वन्दनाका लागि एक शब्द पनि मेरो जिब्रोबाट उच्चारित हुँदैन। जसरी ढुङ्गाको मूर्तिमा भगवानको शक्तिको आह्वान गरिन्छ, त्यसै गरी मेरो यस प्राकृतिक शरीरलाई केवल शोभा प्रदान गरिएको छ। प्रभु वन्दनाको कुरा त परे जाओस्, यो त प्रभु प्राकट्यको ख्याति मात्र हो। मूल्यवान फल वा विशेष कुराको बारेमा जीव पनि मनसँग केही भन्न सक्दैन। यस्ता अनेक सार वचन सतगुरुले हाम्रा लागि प्रकट गर्नु भएको छ। सतगुरुले सुन्दर साथ तथा श्री राजाजीको सम्बन्ध प्रकट गर्नुभयो, तर यसलाई हामीले अति गुप्त राख्यौं, किनभने यो यस्तो कुरा छ जसलाई सतगुरुले स्वयं सार रूपमा भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, अगाडि यस लीलाको विस्तार हुनेछ। सूर्यलाई कसैले छेकेर छेकिन्न। यो लीला कसरी मौन रहन सक्ला, जसलाई रासका धनी सतगुरुले स्वयं वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी, तपाईँ सबै यसलाई प्रेमपूर्वक सुन्नुहोस्। प्राणाधार सतगुरुले यो लीला हामी सुन्दर साथका लागि प्रकट गर्नुभएको हो। त्यसकारण कसैले पनि मनमा ममाथि क्रोध नराख्नु। यो निश्चित रूपले सम्झनुहोस्, अखण्ड लीलाको यस प्रकारको वचन मेहराजद्वारा प्रकट हुन सक्दैन, किनभने यो मेरो लौकिक घरको कुरा होइन, जसलाई कविता भनेर विख्यात सम्झियोस्। म यस सत्यलाई दृढतापूर्वक मान्दछु। काव्य रचना गर्नु मेरो काम होइन। यस अखण्ड लीलाको वर्णनमा काव्य रचनाको कुनै कुरा उपस्थित हुन सक्दैन। यो त मेरा प्राणनाथ सतगुरुले मेरो हृदयमा बसेर प्रकट गराउनु भयो। यी सबै कुरा आवेशमा बनिएका हुन् र यसलाई उत्तम बाई अथवा भाइ उद्धव ठक्करले राम्ररी लेखे। सतगुरुले मलाई शक्ति प्रदान गरेर भन्नुभयो, यस जागर्ने लीलामा ब्रजरास दुवै भन्दा विशेष रूपले प्रकट गर्नु पर्दछ। मैले आफ्नो मनमा यस्तो सोचेको थिएँ, यदि यो बानी सामान्य कविता जस्तै भयो भने म परमधामको आनन्दमा कसरी रमन गरौँला। तर सतगुरुको कृपाले यो बानी कविता पनि बन्यो र अखण्ड बानी हुनाले म इन्द्रावती यस अद्वैत घरको लीलामा अनेक प्रकारले रमन पनि गर्दैछु। यस प्रकारका सबै कार्य सिद्ध भए सतगुरुका उपदेशको नै यो श्रेय हो। उहाँले मेरो हृदयमा बसेर रास बन्न लगाउनु भयो र प्रथम पटक ब्रज र रासको भेदलाई यो प्रकाश ग्रन्थद्वारा प्रकाशित गराउनु भयो। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी,
तपाईँ सुन्नुहोस्, हामी सबैका लागि हाम्रा प्राणनाथ सद्गुरुले यो ब्रह्मवाणी भन्नुभएको हो। हाम्रो मनमा मायाको अलिकति पनि अंश बाँकी नरहोस्, त्यसकारण यो उपदेश दिनुभएको छ। हामीले ब्रजबाट रासमा जाने बेलामा कस्तो उत्तम प्रेमको बाटो अंगीकार गरेको थियौं। अब पनि त्यसै गरी मायामय प्रकृतिहरूलाई छोडेर प्रेम मार्गको अनुसरण गरौं। यसमा विलम्ब नगर्नुहोस्। ब्रजराजसँग सम्बन्धित यो भन्दा पहिले भनिएका कुरालाई बारम्बार अवलम्बन गर्दै जाउँ र प्रेम सेवामा आफ्नो मनलाई दृढ बनाऊ। तारतम्यको रहस्यपूर्ण कुरा भन्दछु। तपाईहरूलाई यी वचन अनेकौं चोटि अनेक प्रकारले भनिएका छन्। तब फेरि प्रकाशका कुराको वर्णन गर्दछु। यी कुरा एकाग्र भएर विश्वासपूर्वक सुन्नुहोस्। सृष्टिको उत्पत्ति पूर्व अक्षर ब्रह्मको मनमा ब्रह्मात्माहरूको दर्शन गर्ने इच्छा भयो। त्यसै गरी परमधामका ब्रह्मात्माहरूलाई पनि अक्षर ब्रह्म रचित मायामय जगत हेर्ने इच्छा भयो। अक्षर ब्रह्मको मनमा जब यो विचार आयो, तब मूल स्वरूप सच्चिदानन्द प्रभुले उनको यो इच्छा पूर्ण गर्ने निश्चय गर्नुभयो। परिणाम उनको मनमा निन्द्राको आवरण प्रवेश गराएर उनलाई स्वप्न अवस्थामा पारिदिनुभयो र आफ्नो शक्ति पनि दिनुभयो। यसरी उनको चित्तवृत्ति यस मायामय जगतमा प्रविष्ट भयो। पूर्ण ब्रह्मको आवेश लिएर अक्षर ब्रह्मको आत्मा श्रीकृष्ण स्वरूपको नन्द बाबाको घर गोकुलमा प्राकट्य भयो। परमधामका ब्रह्मात्माहरूको मनमा पनि यसै प्रकारको आवरण छायो र ती पनि स्वप्न दशामा पुगे। ती गोपिनी रूपमा शरीर धारण गरेर ब्रजमण्डल गोकुलमा श्रीकृष्णका साथ प्रेम र आनन्द पूर्वक खेल्न लागे। गोकुलमा श्रीकृष्णका साथ यसरी 11 वर्षसम्म बाललीला गरेर 52 दिनमा कालमायाको ब्रह्माण्ड अथवा गोकुल त्यही त्याग गरे। त्यसपछि श्रीकृष्णले योग मायाको मण्डल रचे, जहाँ हामी ब्रह्मात्माहरूले उत्साहपूर्वक प्रेम र आनन्दका साथ रासरमण गर्यौं। रास खेलेर परमधाममा फर्कियौं। सुन्दर साथको मनमा अधिक स्नेह थियो, तर मनमा मायाको खेल हेर्ने इच्छा अझै बाँकी थियो। त्यसकारण हामीलाई फेरि यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा आउनु पर्यो। फेरि मलाई एक कुरा भन्नु छ। तपाईहरू सबै सुन्दर साथ ध्यानले सुन्नुहोस्। यी कुरा श्री प्राणनाथ सद्गुरु दयाले प्रेरित भई मबाट प्रकट गराइरहनु भएको छ। यसलाई काल्पनिक कविता नसम्झनुहोस्। यो कुरा त तपाईहरूको मनको शंका मेटाउनका लागि निश्चित रूपले भनिएको हो। जब भ्रम हट्नेछ, तब श्री राजाजीको परिचय हुनेछ, उहाँको सेवा हुनेछ। प्रभुको परिचय भएपछि मायाको आवरण स्वयं हट्नेछ। त्यसै कारण रासलीलाको प्राकट्य भएको हो। ब्रजरासमा ब्रह्मात्माहरूको अवतरणको जानकारी हामीलाई तारतम्य ज्ञानबाट प्राप्त भयो। रासलीलामा ब्रह्मात्माहरूलाई स्वयंको र परमधामको विषयमा केही ज्ञान भएन। त्यसकारण हामी सबै यस तेस्रो जागनीको ब्रह्माण्डमा फेरि आयौं। ब्रजमण्डलमा मनमा केही शंका रहेको थियो। त्यसको परिणाम यो खेल हेर्ने इच्छा भयो। तर प्रभुले अलिकति पनि शंका राख्नु हुँदैन। त्यसकारण अब तेस्रो ब्रह्माण्ड जागने रासको विषयमा विचार गर्नुहोस्। यसमा प्राणनाथ सद्गुरु तारतम्य ज्ञानको प्रकाश लिएर आउनु भएको छ। सुन्दर साथको कुनै पनि प्रकारको इच्छा अपूर्ण नरहोस् भनेर तारतम्य ज्ञानका कुरा सीधा अर्थमा भनिएका छन्। यसपटक तारतम्य ज्ञान लिएर प्रभु स्वयं सद्गुरु रूपमा मधुमेहताको घरमा अवतरित हुनु भएको छ। सद्गुरुकी माताको नाम कुंवरबाई हो र गाउँको नाम उमरकोट हो। त्यहाँ उत्तम कायस्थ कुलमा उहाँको जन्म भएको हो। त्यसको केही समय बितेपछि उहाँ जामनगर आएर श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न लाग्नुभयो। 14 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत सुनेर त्यसको सार रूप कुरा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसबेला गंगाजी बाईसँग भेट भयो, जसको वासना धनबाईको थियो र उहाँमाथि पनि प्रभुको पूर्ण रूपले कृपा भयो। सद्गुरुले अनेक प्रकारका उपदेश दिनुभयो। गंगाजी बाई एकाग्र चित्त लिएर उपदेश ग्रहण गरे। यतिका दिनसम्म यस प्रकारको ज्ञान कसैले प्राप्त गरेको थिएन।
त्यो गंगाजी भाइको घरमा सद्गुरुको मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भयो। गंगाजी भाइले सद्गुरुलाई आफ्नो घरमा आदरपूर्वक लिएर गए, अनेक प्रकारले उहाँको सेवा गरे। तब प्राणाधार सद्गुरुले आफ्नो श्रीमुखबाट मार्गमा भुलेका सुन्दर साथहरूलाई मायाबाट बाहिर निकाल्नु छ भनेर भन्नुभयो। परमधामका आत्माहरू यस मायामय संसारमा अलग अलग स्थानमा उत्रेका छन् र मायामा डुबेर रहेका छन्। यी सबैलाई बोलाएर परमधाममा अवश्य फर्काउनु पर्दछ। म त यसै काम सुन्दर साथलाई जगाएर परमधाममा पुर्याउनु छ। सद्गुरुका यी कुरा सुनेर गंगाजी भाइको मनमा आश्चर्य भयो र उनले प्रश्न गरे, सुन्दर साथ कहाँ छन् र कसरी आउने छन्? अखण्ड घरका यी कुरा कसले मान्ने छ र सुन्दर साथ कसरी एकत्रित हुनेछन्? मायाको यो प्रवाहमा तीव्र गतिले बग्दै गरिरहेका छन्। नङ मात्रको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यस मायाले पूरा हातलाई तानेर लैजान्छे। लहरपछि लहरको ताती लागेको छ। बीचबीचमा भुमरी देखिन्छ, अर्थात् अनेक पाखण्ड रूपी कर्महरू देखिन्छन्। यसमा कर्मरूपी व्यवहार बाधा भएर उभिएका छन्। त्यसका विकराल जलका जीव अथवा सम्प्रदाय छन्। त्यसमा कसैको मार्ग गहिरो छ, कसैको विस्तार व्यापक छ, जसको अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। यस्तो चिन्न नसकिने प्रहर अति कठिन छ। यसमा कसैको समय निश्चित छैन। यस्तो परिस्थितिमा हातमा हात पनि देखिँदैन। यसरी मायाको अमलमा सबै सुन्दर साथ छकिए। यहाँ आफ्ना र पराईको परिचय हुँदैन। न शरीरको ज्ञान छ, न वास्तविकहरूको ज्ञान छ। तब एउटा महत्वपूर्ण लीला हुनेछ। प्रियतम सद्गुरुको हृदयमा आएर आदिका लीला गर्नुहुनेछ र हामीलाई सत्य वस्तु प्रदान गर्नुहुनेछ। श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हामी सबैका बीचमा आएर भोजन गर्नुहुनेछ र सुन्दर साथलाई साक्षात दर्शन दिनुहुनेछ। एक अर्काको फेर समातेर सुन्दर साथले प्रभुको दर्शन गर्नेछन् र अरूलाई पनि गराउनेछन्। यसरी सुन्दर साथको मन अति प्रसन्न हुनेछ। यसरी सुन्दर साथ अति उत्साहका साथ एकत्रित हुनेछन् र तपाईहरू पनि तारतम्यका कुरालाई नछोड्नु। बाहिर चमत्कारको प्रकाश देखेर सुन्दर साथको मनमा अति आनन्द हुनेछ। यस महत्वपूर्ण लीलापछि तारतम्यका कुरामाथि विचार विमर्श हुनेछ र तुरन्तै साँचा परमात्माहरू प्रकट हुनेछन्। वास्तविक ब्रह्मप्रियहरूको हामी परिचय प्राप्त गर्नेछौं र मायामय अल्पज्ञ जीवहरूलाई पनि महत्वपूर्ण कुरा भन्नेछौं। यदि यस महत्वपूर्ण लीलालाई उत्तम बनिएको छ तापनि परमधाम निज घरको धन त तारतम्य ज्ञान नै हो। यसबाट प्रभुको परिचय पनि प्राप्त हुनेछ र जीवात्माको अज्ञान अन्धकार पनि हट्नेछ। सद्गुरुका ती वचन सुनेर गंगाजी भाइको मनमा अत्यन्त उत्साह उत्पन्न भयो र उनले आनन्दपूर्वक सद्गुरुको सेवा गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। उनले सद्गुरुलाई साक्षात धामधनी मानेर उहाँको सेवा गरे। तन मन धन समर्पित गर्नमा कुनै प्रकारले कमी हुन दिएनन्। सद्गुरुले भन्नुभयो, अब म सुन्दर साथलाई खोजेर ल्याउनेछु। हे गंगाजी भाइ, मैले तिमीसँग त्यही कुरो गरे जुन मलाई प्रियतमले भन्नुभएको थियो। इन्द्रावती भन्दछिन् सद्गुरु सुन्दर भाइको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री राजाजीले आफ्नो पूर्ण आदेश दिनुभएको छ। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हामी सबै सुन्दर साथलाई परमधाम लैजानका लागि सद्गुरु आउनु भएको छ। सुन्दर साथ प्रति उहाँको हृदयमा पूरा कृपा छ। उहाँले हामीलाई अनेक प्रकारका कुरा भन्नुभएको छ, तर मायाको भ्रमले गर्दा त्यो कुरा हाम्रो हृदयमा टिक्न सक्दैन। त्यसबेला उहाँले हामीलाई अलग अलग प्रकारले सम्झाउनु भएको थियो, तर हाम्रो चित्तमा अविद्याको आवरण थियो। त्यसकारण त्यो वचन चित्तमा रहँदैन थियो। सद्गुरुले हामीलाई अनेक दृष्टान्त पनि दिनुभयो, तापनि हामी शान्तिपूर्वक धैर्य धारण गरेर बसिरह्यौं। हामी सबै सुन्दर साथलाई जागृत गर्नका लागि उहाँले अनेक उपाय गर्नुभयो, तर हाम्रो स्वभाव परिवर्तन भएन।
सद्गुरुले फेरि अनेक प्रकारले अनेकौं उदाहरण दिएर तारतम्यको रहस्य सम्झाउनु भयो। फेरि पनि अविद्याले गर्दा हाम्रो भ्रम हटेन। राजश्यामा राजश्यामा राजश्यामा